Good morning, students. How are you all? Students, today we are going to study the provisions regarding citizenship. These provisions are provided in our Constitution from Article 5 to 11 and also Part 2 of the Constitution. स्टूडेंट्स, आज हम नागरिकता से संबंधित उपबंधों के बारे में पढ़ेंगे। ये उपबंध हमारे संविधान के भाग 2 में दिए गए हैं और ये जो उपबंध हैं ये आर्टिकल 5 से 11 में दिए गए हैं। इससे पहले कि हम आर्टिकल 5 to 11 पढ़ें, उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आर्टिकल 394 क्या कहता है। आर्टिकल 394 कहता है कि ये जो उपबंध है ये जब संविधान बनकर तैयार हो गया था तभी से लागू कर दिया गया। मीन्स जब संविधान बन गया था तभी से सिटीजनशिप के जो प्रोविजंस हैं उनको लागू कर दिया गया था, न कि संविधान के लागू होने की तारीख पर। मीन्स 1949 में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तभी से ये उपबंध लागू कर दिए गए थे। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, उससे पहले ही इन उपबंधों को लागू कर दिया गया था। और जो ये उपबंध है इसमें आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 says that citizenship at the commencement of the constitution means who will be the citizen of India, कि जो भारत का नागरिक है वो कौन कहलाएगा। फर्स्ट वन इज हु बॉर्न इन इंडिया, जिसने भारत में जन्म लिया हो। सेकेंड वन इज उनमें से किसी का भी जिसने जन्म लिया है या जो भी व्यक्ति है उसका जो पेरेंट्स है उन पेरेंट्स में से या तो माता या पिता वो भारत में जन्मे हो। एंड थर्ड वन इज 5 years, जब कमेंसमेंट हुआ था, जब संविधान लागू हुआ था, उसके जब संविधान कमेंस हुआ था, लागू हुआ था, उसके 5 साल तक जो भारत में रह चुका है वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा। तो ये आपके 3 प्रोविजंस हैं आर्टिकल 5 में कि कौन भारत का नागरिक होगा। फर्स्ट वन इज जो भारत में जन्मा हो, जो उसके किसी भी पर्सन का पेरेंट जो है वो भारत में जन्मा हो, और 5 साल तक जब संविधान लागू हुआ कंटिन्यूटी में 5 साल तक वो भारत में रह चुका हो। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 सेज दैट द पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू इंडिया, जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया में आ गए हैं वो भी भारत के सिटीजन कहलाएंगे। ये उनका राइट है और उनको हमने रजिस्टर कर लिया है, तो वो भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। आर्टिकल 7 सेज दैट कि जो पाकिस्तान में चले गए हैं, जो भारत से पाकिस्तान में चले गए हैं वो भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। किस समय? जब भारत आज़ाद हुआ था और जो पाकिस्तान में चले गए थे भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 8 है एंड इट सेज पर्सन्स रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, कि जो पर्सन्स इंडिया से बाहर रहते हैं तो क्या उनकी नागरिकता खत्म हो जाती है? नो, उनकी नागरिकता खत्म नहीं होती है, वो भारत के नागरिक ही रहते हैं जब तक वो खुद से उसको त्याग नहीं दे, उस नागरिकता को छोड़ नहीं दे। तो सिंगल सिटीजनशिप हमारी कंट्री में अभी भी लागू है कि आप डबल जो सिटीजनशिप है उसको अभी तक हमारी जो भारत देश है उसने लागू नहीं किया है। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 9 दैट इज एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट सिटीजन, कि जिसने फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली हो, मीन्स उसने वॉलेंटरली भारत की नागरिकता छोड़कर फॉरेन के सिटीजनशिप एक्वायर कर ली हो, दैट पर्सन विल नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वो जो पर्सन होगा वो भारत का नागरिक नहीं होगा। एंड नेक्स्ट वन इज 10th वन इज आर्टिकल 10 सेज दैट कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, कि ये जो राइट है सिटीजनशिप के ये कंटिन्यू ऐसे ही रहेंगे, जो पहले से ही भारत में रहता चला आ रहा है, ही विल बी कंटिन्यू द सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 11 सेज दैट दिस इज द पार्लियामेंट्री पावर, कि पार्लियामेंट को क्या पावर होगी टू रेगुलेट द सिटीजनशिप लॉज, कि पार्लियामेंट को पावर होगी कि वो सिटीजनशिप के जो कानून जो लॉज हैं उनको रेगुलेट करें, उनको मे बी वो उसमें चेंज कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है कि कौन भारत का नागरिक कहलाएगा कौन नहीं, वो कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। तो ये राइट किसके पास है? ये पार्लियामेंट के पास है ये राइट। दिस इज आर्टिकल 11। सो दीज आर द प्रोविजंस फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 जो नागरिकता से संबंधित हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये सारे आर्टिकल्स आपको समझ में आए होंगे, और आप अगर कुछ भी आपको दिक्कत होती है समझने में तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप उसको फिर से सुन सकते हैं। कि और ये जो आर्टिकल्स हैं इनसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। मेनली जो आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं वो फर्स्ट आर्टिकल 5 से आते हैं और आर्टिकल 11 से आते हैं। ये 2 आर्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे मेनली क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
स्टूडेंट्स, आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मेरे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लागू हुआ था उससे संबंधित सारे प्रोविजंस बताए थे, और अब मैंने इसका पार्ट सेकंड जो है नागरिकता से संबंधित उसको भी मैंने डिस्कस कर दिया है। तो आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते रहेंगे तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी हो जाएगी, और जो मेरी सीआरपीसी की ऑलरेडी वीडियोस चल रही हैं उनको भी आप देखते रहेंगे तो आपका जेएलओ के 2 पेपर्स यहीं तैयार हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन बाय।